तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हड़प्पा कल्चर की। ठीक है, इससे पहले हमने 2 लेक्चर जो थे वो अटेम्प्ट किए। ठीक है, हड़प्पा कल्चर को अच्छे से स्टडी किया हमने। ठीक, तो और फीचर्स जो हैं उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। ओके, तो किस तरह का एग्रीकल्चर जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया गया। ओके, अगर सबसे पहले हम देखें तो काफी फर्टाइल एरिया था इंडस वैली का। ठीक है, तो इंडस रीजन जो था ये काफी फर्टाइल था। ओके, तो फर्टाइल रीजन था। ठीक है, फर्टाइल रीजन के साथ साथ वहां पे जब फ्लड आते थे, ठीक है, तो जमीन को बचाने के लिए उन्होंने वॉल्स बनाई थी ब्रिक्स की। ओके, अगर हम देखें इस तरह, ये अगर एरिया है तो इसके आगे पीछे ब्रिक्स की वो वॉल जो थी वो बना देते थे फ्लड से बचने के लिए। ठीक है, तो वॉल्स यूज्ड, ठीक है, वॉल्स का यूज करते थे। ठीक है, फ्लड को, ताकि फ्लड से फसल जो है वो तबाह ना हो जाए। इस तरह के सोर्सेस हमें पाए गए। ठीक है, उसके बाद जो बीज जो था वो बीजा जाता था नवंबर में। ओके, सीड को नवंबर में वो सो किया जाता था। ओके, बीजा जाता था कब? नवंबर में। ठीक है, और हार्वेस्ट किया जाता था अप्रैल में। ओके, तो हार्वेस्ट कब करते थे? अप्रैल में। ये क्यों नवंबर में भेजा जाता था और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग क्यों होती थी? इसके पीछे भी एक रीजन था। रीजन ये था फ्लड। ठीक है, अप्रैल के बाद फ्लड आते थे, उससे पहले ये क्या करते थे? हार्वेस्ट कर देते थे। ओके, तो उसके बाद नवंबर में जब पानी जो था फ्लड का वो काफी सीड हो जाता था, है ना, तो इसीलिए वो वहां पे बीज डालते थे और हार्वेस्ट करते थे वो अप्रैल में। ठीक है, तो उसके बाद प्लव का कोई वहां पे एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। ओके, नो प्लव डिस्कवर्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फल जो है उनकी डिस्कवर नहीं होती है। ठीक है, नो प्लव। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको पता होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें हमें मिली है, कौन कौन सी चीजें हमें डिस्कवर हुई है, उन्हीं चीजों की हेल्प से हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के पूर्व अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, राजस्थान की फील्ड्स में ऐसा एविडेंसेस पाए गए हैं कि वहां पे जो हल जो है वो लगाई गई है, हल से वो जमीन जो है वो बीजी जाती थी। ठीक है, और वो हल जो थी वो किसकी बनी होती थी? वुड्स की। लेकिन ये भी सिर्फ एविडेंसेस पूरे परफेक्ट नहीं मिले हैं। ठीक है, उसके बाद यूज किया था फुरोज का, FURROWS। ठीक है, ये इस तरह का यहाँ पे पानी जो था वो होता था, इसको इसी पानी को यूज करते थे जब जरूरत होती थी वो खेती बाड़ी के लिए। ठीक है, उसके बाद स्टोन सिकल्स का यूज होता था फसलों को काटने के लिए। ओके, तो फसलों को काटने के लिए किसका यूज होता था? स्टोन सिकल्स का। ओके, तो सफिशिएंट फूड ग्रेन जो थे वो उगाते थे खुद के लिए भी और जो पीपल्स है टाउन के उनके लिए भी। ओके, तो ये थे कुछ हमारे एग्रीकल्चर, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरह की एग्रीकल्चर, किस तरह की खेतीबाड़ी जो की जाती थी। ओके, अब बात है कि वो प्रोड्यूस क्या करते थे, क्या क्या चीजें वो प्रोड्यूस करते थे हड़प्पन कल्चर में। सबसे पहले वीट हो गया, वीट, बैरली, पीस, राइस, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, वो प्रोड्यूस क्या करते थे? वीट, बैरली, पीस, राइस हो गया। ठीक है, मस्टर्ड हो गए,
कॉटन हो गया, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे मस्टर्ड, कॉटन, ठीक है। ये कुछ मेजर प्रोडक्ट्स जो वो प्रोड्यूस करते थे हड़प्पन कल्चर में। ओके, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ग्रेनरीज बनाई जाती थी फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। फूड जो वो प्रोड्यूस करते थे उसको स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज का यूज करते थे, ठीक है। और यहाँ पे सीरियल्स जो था, ठीक है, सीरियल्स ये यूज करते थे एज ए टैक्स, ठीक है। क्यों? जब कई फसलें इतनी ना हो, ठीक है, उस समय एज ए टैक्स वो क्या करते थे, जो फार्मर जो थे वो जो रूलिंग क्लास पीपल थे उनको देते थे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें कि एनिमल कौन कौन से उस समय डोमेस्टिकेशन किए जाते थे, किन किन जानवरों को पाला जाता था, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ऑक्सन हो गया, बुफेलोज, कॉट, कैट, डॉग, शीप, गोट, ठीक है, पिग, इनको डोमेस्टिकेटेड किया जाता था, इनको पाला जाता था। और जो कैमल जो था, कैमल को भी पाला जाता था, लेकिन वो बीस्ट ऑफ बर्डन के लिए काम आता था, ठीक है। कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो कैमल का यूज करते थे, एलिफेंट का भी यूज करते थे, ठीक है। और एविडेंसेस मिलते हैं कि राइनोसोरस भी जो वो डोमेस्टिकेट करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो अब हम बात करते हैं ट्रेड की, ठीक है। हड़प्पन कल्चर में किस तरह का व्यापार किया जाता था और व्यापार कहाँ कहाँ किया जाता था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें व्यापार जो होता था वो वेट जो था एंड मील जो थे इसके किस तरह से उसको मापा जाता था, ठीक है। ये एक इनका पक्का होता था कि ये इतना वेट है, इस तरह से इसको मापा जाएगा, ठीक है। इस तरह की सुविधाएं भी हड़प्पन कल्चर में देखी गई, बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे, ठीक है। उस समय मेटल मनी का यूज नहीं होता था, ठीक है, मेटल मनी का इस्तेमाल नहीं होता था और बार्टर सिस्टम जो था यही सोसाइटी में चलता था, ठीक है। यहाँ पे मेटल मनी का यूज नहीं, ऐसे एविडेंसेस नहीं मिलेंगे कि मेटल मनी का यहाँ पे यूज हो, ठीक है। मेटल मनी नॉट यूज, ओके। और उसके बाद जो बार्टर सिस्टम का ही इस्तेमाल होता था ज्यादातर, ठीक है। ऐसे एविडेंसेस हमें मिले हैं, ओके। उसके बाद व्हील का इस्तेमाल किया गया, ओके। व्हील जो थे वो किस्म के इक्का व्हील थे, ठीक है। इक्का व्हील्स मींस स्पोक्स व्हील नहीं थे, इस तरह के व्हील्स नहीं थे, ठीक है। ऐसे स्पोक्स व्हील्स होते हैं ना, इस तरह के नहीं थे, इक्का व्हील्स थे जो पूरे इस तरह से फील होते थे, ओके। ये बीच में स्पोक्स नहीं थे, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया था, इक्का व्हील, इक्का व्हील, क्योंकि इस तरह के व्हील्स वहां पे पाए गए, ठीक है। और इनके कमर्शियल लिंक जो थे, ये कौन कौन सी जगह से व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। और नॉर्थन अफगानिस्तान, ठीक है, कमर्शियल लिंक इनके राजस्थान के साथ थे, ईरान के साथ थे, अफगानिस्तान के साथ थे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कमर्शियल लिंक जो थे इनके, कमर्शियल लिंक इनके राजस्थान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ओके। अफगानिस्तान, राजस्थान, ईरान के साथ, ये इनके साथ इनके काफी कमर्शियल लिंक थे, ठीक है। और उसके साथ साथ एक ट्रेड कॉलोनी देखी गई, ठीक है। ट्रेड कॉलोनी जो बनाई गई थी, यहाँ पे सिर्फ ट्रेड का ही काम होता था, वो देखा गया कहाँ पे, नॉर्थ अफगानिस्तान में, ठीक है। तो नॉर्थ अफगानिस्तान में सेंट्रल ट्रेड कॉलोनी देखी गई, ठीक है, नॉर्थ अफगानिस्तान, ठीक है। और इनके व्यापार जो थे, ऐसा जो सोर्सेज मिले हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ भी इनके काफी व्यापार थे, ठीक है। ट्रेड जो थे ये सेंट्रल एशिया के साथ भी करते थे। और एक टिग्रिस और यूरोफेट्स जो एक रिवर्स जो है, ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स हैं, टिग्रिस एंड EUPHARTES, ठीक है। यूरोफेट्स नाम की एक रिवर जो है और टिग्रिस रिवर है, इन
इनके साथ इनके कनेक्टेड जो है हमें वो एविडेंसेस मिलते हैं कि उनके साथ जैसे कमर्शियल लिंक थे और व्यापार किया जाता था उन रिवर के साथ भी, ठीक है। और जो काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें दिखाई दी वो है लैपिस एंड लाजुली स्टोन। काफी इंपॉर्टेंट स्टोन जो थे वो दिखेंगे। कौन कौन से स्टोन जो थे वो दिखेंगे? लैपिस एंड लाजुली, ठीक है। कौन से? लैपिस एंड लाजुली। ये स्टोन जो थे ये हमेशा जो अपर क्लास लोग जो थे, रूलिंग क्लास पीपल जो थे वो वियर करते थे ये स्टोन्स, ठीक है। और उसके साथ एक जगह जो थी मेहुला, ठीक है, मेहुला प्लेसेस जो थी यहाँ पे भी ट्रेड किया जाता था, ठीक है। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है, ओके, ये ट्रेड विद मेहुला के साथ भी इनका ट्रेड था, ठीक है, हड़प्पन कल्चर में, ओके। तो ये था हमारा ट्रेड, ओके। ट्रेड में खास बात ये है कि वेट और यूजर का काफी उन्होंने ध्यान रखा था। उसके बाद मेटल्स जो थे वो यूज नहीं हुए, बार्टर सिस्टम ही हमेशा यूज होते थे। कमर्शियल लिंक थे उनके साथ राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ, ठीक है। और नॉर्थ अफगानिस्तान में एक ट्रेड कॉलोनी देखी गई, ठीक है। और किस तरह के वो व्हील यूज करते थे, ओके। तो टिग्रिस एंड यूरोफिट्स नाम की जो नदी थी, ठीक है, रिवर्स थे, तो इनके साथ भी इनके जो ट्रेड्स दिखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट ट्रेड जो थे वो स्टोन्स जो थे काफी प्रीशियस स्टोन्स थे, ठीक है। कौन कौन से स्टोन्स थे? लैपिड एंड लाजुली। इन दो स्टोन्स का भी इस्तेमाल करते थे जो अपर क्लास लोग थे, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेड। तो आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं लैपिस एंड लाजुली, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट स्टोन्स जो थे इनका यूज़ होता था काफ़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और अपर क्लासेस के लोग जो हैं इस तरह के वो स्टोन यूज़ करते थे, ओके। ये इस तरह के स्टोन्स थे, ओके। इनका काफ़ी ट्रेड भी होता था। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी ये बिलोंग करती थी ब्रोंज एज के साथ, ओके। हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग करती थी इसके साथ, ब्रोंज एज के साथ। और टूल्स जो थे वो स्टोन्स के भी बनाए जाते थे, ठीक है, और ब्रोंज के भी बनाए जाते थे। कॉपर और टीन को मिक्स कर करके ब्रोंज बनाया जाता था, ठीक है। उसके जो टूल्स थे वो भी बनाए जाते थे हार्वेस्ट करने के लिए, ओके। और कॉपर की बात करें, कॉपर की माइनिंग की जाती थी, ठीक है। कहां से? खेतरी माइनिंग, ओके। कॉपर, ये खेतरी माइनिंग जो थी यहाँ से कॉपर लाया जाता था। और कौन से एरिया से? राजस्थान एंड बलूचिस्तान से, ओके। राजस्थान एंड बलूचिस्तान से, ओके। उसके साथ जो क्लोथ जो थे वो वूल के भी थे और कॉटन के क्लोथ की भी एविडेंसेस मिलते हैं कि प्रॉपर वे से उसको बनाया जाता था, ठीक है। तो किसके थे? वूल एंड कॉटन के क्लोथ्स भी मिलते थे, ठीक है। क्लोथ्स जो थे वो कॉटन एंड वूल्स के पाए जाते थे, ओके। उसके बाद बोर्ड मेकिंग का काम, ओके। सील मेकिंग हो गया, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग करते थे, गोल्ड स्मिथ वर्क भी करते थे, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन का यूज करते थे, ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर जो था, अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, ये जो आता था ये अफगानिस्तान से, ठीक है। इसको लाया जाता था अफगानिस्तान से। उसके बाद जो प्रीशियस स्टोन जो थे इसको प्रीशियस स्टोन जो थे वो लाए जाते थे साउथ इंडिया से, ठीक है। साउथ इंडिया से जो थे ये प्रीशियस स्टोन को लाया जाता था, ठीक। साउथ इंडिया से। और इसके साथ साथ जो पोट्री जो थी, पोट्री की बात करें अगर, काफी शाइनिंग दी जाती थी इसमें, ठीक है।
ये जो कुछ टेक्नोलॉजी यूज होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ओके, फिर से देखते हैं। यहाँ पे कॉपर का यूज होता था। कॉपर का यूज मीन्स यहाँ पे कॉपर और टीन को मिला करके ब्रोंज का भी यूज किया जाता था। ये कॉपर जो थी वो खेतरी माइंस जो राजस्थान से, बलूचिस्तान से, ठीक है, ये इसके एविडेंसेस मिलते हैं हमें। और कॉटन और वूल्स के कपड़े जो थे वो भी बनाए जाते थे। बोर्ड मेकिंग का काम, सील मेकिंग का काम, काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोट्री भी यूज करते थे और काफी शाइनिंग पोट्री वो यूज करते थे। गोल्ड और सिल्वर जो थे ये अफगानिस्तान से लाए जाते थे और प्रीशियस स्टोन जो थे ये साउथ इंडिया से मिलते थे। ठीक है, ये थी हमारी टेक्नोलॉजी। तो आइए आगे देखते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स किस तरह के व्हील जो थे वो यूज़ होते थे। ठीक है, स्पोक्स वाले व्हील जो नहीं थे, ठीक है, इस तरह के व्हील्स जो थे वो यूज़ होते थे। ओके, तो आप ये देख पा रहे हैं वेट और मेयर के लिए किस तरह की चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये माप तोलना भी उनको प्रॉपर तरीके से आता था उस समय। ओके, हड़प्पन कल्चर में। और इस तरह के टूल्स जो थे वो बनाए गए थे। ओके फ्रेंड्स, ये ब्रोंज के टूल जो थे, ठीक है, ये बनाए गए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और काफ़ी बहुत सारे और भी टूल्स जो थे वो इसी तरह के बनाए जाते थे। ठीक है, साथ अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये एक सेंट्रल अथॉरिटी, अगर इतना बड़ा कल्चर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी जगह पे देखी गई है तो किसका सेंट्रल अथॉरिटी तो होगी। ठीक है, उसके साथ साथ जो रूलिंग क्लास जो थी वो हमेशा मर्चेंट लोग रूलिंग करते थे। ठीक है, रूलर जो कौन थे, मर्चेंट लोग। ठीक है, जो व्यापार जो थे यही लोग वहाँ पे रूल भी करते थे। ठीक है, और वेपन्स का हमें कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले कि किस तरह के वेपन यूज करते। ठीक है, कोई नए तरीके के वेपन्स अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए थे। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो लैकिंग ऑफ वेपन्स और रूलिंग करते थे कौन से लोग, जो मर्चेंट लोग होते थे। और सेंट्रल अथॉरिटी, इस तरह का जो व्यू ऑफ पॉइंट हिस्टोरियन का है वो माना जाता है कि सेंट्रल अथॉरिटी जो होती थी, क्योंकि इतने बड़े जो कल्चर को चलाने के लिए एक तो सेंट्रल अथॉरिटी हो। ओके, तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स किस तरह का यहाँ पे माप तोल होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, पूरे प्रॉपर वे से इस मापा जाता था सामान को और आगे दिया जाता था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।